प्रभु यीशु मसीह। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा के योग्य पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, आज की इस मीटिंग को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे पिता। आज की संडे वर्शिप को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, आपकी जो भी इच्छा है प्रभु, वो आप हमारे जीवन के द्वारा पूरी करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। आज प्रभु जी, आज हम सब मिलकर प्रभु आपको आराधना देने पाए, आत्मा और सच्चाई के साथ देने पाए प्यारे पिता। आपकी इच्छा योजना पूरी होने पाए पिता। प्रभु, आपका वचन कहता है हालेलुया, यूहन्ना 4:23 में ऐसा लिखा है प्रभु जी कि परमेश्वर अपने लिए ऐसे रात को ढूंढता है जो उसकी आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। प्यारे पिता, आप हमारी सहायता करें पवित्र आत्मा, ताकि हम आपको आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ देने पाए पिता। और प्रभु, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, वो भी प्यारे पिता हमारे साथ मिलकर प्रभु आपको आराधना स्तुति आत्मा और सच्चाई के साथ देने पाए। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु। हम आपको आराधना देते हैं, आपका उपस्थिति हमारे बीच में हम धन्यवाद करते हैं। आपका उपस्थिति हमारे बीच में हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने वायदा किया है जहां भी तेरे नाम से 2 या 3 लोग जमा होते हैं, वहां तेरी सामर्थ्य उपस्थिति होती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरे समान कोई भी नहीं है। होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशुआ, यीशुए धन्यवाद। सारे जहां में तुम सा है कोई नहीं, यीशु तुम सा है कोई नहीं। सारे जहां में, सारे जहां में तुम सा है कोई नहीं, सारे जहां में, सारे जहां में तुम सा है कोई नहीं, यीशु तुम सा है कोई नहीं। प्रार्थना प्रार्थना करूं, आराधना मैं करूं यीशु, अपने सामर्थ से भर दे मुझे। प्रार्थना प्रार्थना करूं, आराधना मैं करूं यीशु, अपने सामर्थ से भर दे मुझे। प्रार्थना प्रार्थना करूं, आराधना मैं करूं यीशु, अपने सामर्थ से भर दे मुझे। सारे जहां में, सारे जहां में तुम सा है कोई नहीं, यीशु तुम सा है कोई नहीं। प्रार्थना प्रार्थना करूं, आराधना मैं करूं यीशु, अपने सामर्थ से भर दे मुझे।
हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन आराधना तुझको सारी आराधना तुझको आराधना आराधना तुझको सारी आराधना तुझको बाहों में तू बाहों में समाता मुझे आराधना में देता तुझे मेरे संग है तू सदा तो डर नहीं है मुझको बाहों में तू बाहों में संभालता मुझे आराधना में देता तुझे मेरे संग है तू सदा तो डर नहीं है मुझको हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन आराधना तुझको सारी आराधना तुझको आराधना आराधना तुझको सारी आराधना तुझको आराधना आराधना तुझको सारी आराधना तुझको सच्चा प्रेम यीशु तू है अनंत प्रेम यीशु तू है सच्चा प्रेम यीशु तू है अनंत प्रेम यीशु तू है थोड़ा प्यार मांगा मैंने यीशु ने अपनी जान ही दे दी थोड़ा प्यार मांगा मैंने
आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन प्यारे पिता आपने हमारी सहायता करी आराधना करने के लिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। प्रभु जी आए के समय को भी हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रोशन लाल है और मैं बेगमपुर में रहता हूँ। आज मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को कैसे बदला। मेरे जीवन में आज मैं प्रभु को 1 साल करीब होने जा रहा है प्रभु को जानते हुए। उससे पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था और मैं नाम सुना था, लेकिन मैं प्रभु कभी मानता नहीं था, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसे लम्हे आए, कुछ ऐसी तकलीफ़ें आए, फिर भी नहीं। लेकिन एक दिन प्रभु का अनुग्रह मुझ पे हुआ। एक बहन है जिनका नाम ब्राह्मवती हैं, वो मेरे क्लिनिक पे आई और प्रभु का सुसमाचार मुझे दिया। उनसे थोड़ी मेरी बात हुई, लेकिन फिर भी मेरे मन में वो नहीं था, क्योंकि मैं एक अलग ख्याल का व्यक्ति था, एक नास्तिक टाइप का व्यक्ति था मैं। लेकिन मैं प्रभु को महिमा दूंगा कि प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा बदलाव किया कि आज मैं बहुत हूँ। मेरी पत्नी के साथ मेरा एक बहुत रिलेशनशिप ख़राब हो गया था और मैं बहुत डिप्रेशन में उस वक्त था। बहुत डिप्रेशन में हुआ। 2-3 बार मैं सुसाइड करने के लिए कोशिश किया, लेकिन मेरी एक बेटी थी, उसके कारण मैं रुक जाता था, क्योंकि प्रभु का एक अनुग्रह मेरे जीवन में होना था। शायद प्रभु मुझे बचाना चाहते थे। तो मैं जो भी 3-4 बार कोशिश किया वो मेरा कैंसिल हुआ। फिर मैं आया घर, और आने के बाद मैं अपने गांव चला गया, फिर गांव से दिल्ली आया। और उसके बावजूद मेरे जीवन में इतनी दुख और मैं उसको झेलता गया। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन में या प्रभु यीशु मसीह जब मेरे जीवन में आए, तो मेरा जीवन वहाँ से मेरे अंदर बदला। जो मेरे टेंशन थी, जो डिप्रेशन था, वो कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम है। आज मैं इतना खुश महसूस करता हूँ। आज मेरी पत्नी से जो परमेश्वर ने हम दोनों को एक किया, हम दोनों का प्यार बिल्कुल दोबारा हो गया, हमारा रिश्ता एकदम बढ़िया हो गया। और इससे बड़ी गवाही मैं बताऊं कि मेरे भाई और मेरे भाई साहब के अंदर दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एक टकराव रिश्तों में ख़राब हो गया था, और उनको लेकर मैं बड़ा परेशान रहा करता था। लेकिन मेरा रिश्ता को तो परमेश्वर ठीक किया, और मेरे भाई और मेरे भाभी को, उनके रिश्ते को परमेश्वर ने एक कर दिया। आज मेरे भैया भाभी दोनों एक हैं, उनके बच्चे सब, और मेरा भी रिश्ता बढ़िया है। मेरी पत्नी बहुत खुश है जब से प्रभु, क्योंकि वो भी प्रभु को मानती हैं। क्यों मैं यूपी से बिलोंग करता हूं और मेरी पत्नी केरला की रहने वाली हैं। प्रभु का बहुत बहुत अनुग्रह है। मेरे जीवन में बहुत सी गवाहियाँ, और आज मैं प्रभु में अपना जीवन मैंने प्रभु को सौंप दिया, और मैं प्रभु के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। छोटी मोटी दिक्कतें जो जीवन के दोस्तों वो आती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे परमेश्वर हर चीज़ को निकालता है। प्रभु का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है, और मैं चाहता हूँ मेरी गवाही से और लोगों के जीवन में जो है उनके अंदर भी बदलाव आए। आप एक सच्चे परमेश्वर को जाने, परमेश्वर की शरण में जो जाता है उसका जीवन जरूर बदलता है। और जैसे मेरा जीवन बदला है, वैसे हर एक व्यक्ति का जीवन बदले। और प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर को बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। यीशु मसीह हमारी पहचान बदलता है प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप अभी भाई रोशन लाल का गवाही को सुन रहे थे, डॉक्टर रोशन लाल के जीवन को परमेश्वर ने कैसे बदल कर रख दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, रोशन लाल जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, उस समय इनका जीवन के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। 15 साल ये अपनी पत्नी से अलग रहे। इनके पास एक बेटी है, अपनी बेटी से अलग रहे। 15 साल कैसे इन्होंने अकेले अपना जीवन को बिताया। 15 साल इन्होंने अकेलेपन में अपना जीवन को बिताया। और जब ये अकेले रहते थे तब सुसाइड के विचार इनके मन के अंदर में आते थे, और 3 बार इन्होंने सुसाइड करने का कोशिश किया, लेकिन सुसाइड करने में नाकाम रहे। उसी समय एक बहन भाई रोशन लाल का क्लिनिक पर गई, डॉक्टर रोशन लाल के क्लिनिक पर गई, और वहाँ जाकर उसने
भाई रोशनलाल को बताया, डॉक्टर रोशनलाल को बताया, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह कहते हैं, थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस बहन ने बताया, भाई अगर आपका जीवन के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम है, देखिए एक डॉक्टर है जो दूसरों का इलाज करता है लेकिन खुद पीड़ित है, उसे एक ऐसा लाइलाज बीमारी है जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। एक पत्नी का रिश्ता एक पति के साथ में अगर टूट जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, और भाई वो डिप्रेशन के अंदर में थे, खुद अपने आप को ठीक नहीं कर पा रहे थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भाई डॉक्टर रोशनलाल के पास पहुंचा, और भाई डॉक्टर रोशनलाल ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उनका जो 15 साल से टूटा हुआ रिश्ता था, आप सोच सकते हैं 15 साल बहुत होते हैं, 15 साल का टूटा हुआ रिश्ता प्रभु यीशु मसीह ने फिर से जोड़ दिया। एक बेटी को उसका बाप मिल गया, एक पत्नी को उसका पति मिल गया, एक पति को उसका पत्नी मिल गया, एक टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो गया, एक हैप्पी फैमिली प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में फिर से बन पाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्म नहीं बदलता है, प्रभु यीशु मसीह हमारी पहचान बदलता है। यीशु मसीह टूटे हुए परिवारों को जोड़ देता है। मैं आज परमेश्वर का एक वचन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। लूका 4 अध्याय और उसका 18 पद, लूका 4 अध्याय और उसका 18 पद में ऐसे लिखा हुआ है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अभिषेक किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आप पर अनुग्रह किया है, प्रभु यीशु मसीह ने आप पर दया किया है, अपने अभिषेक को आपके ऊपर उंडेला है, अपनी आत्मा को आपके ऊपर उंडेला है। किस लिए? प्रभु का वचन कहता है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, गुड न्यूज देने के लिए। यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो गुड न्यूज देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। और आगे लिखा हुआ है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। जो बंदवाई में हैं, जो बीमारियों में हैं, जो सताए हुए हैं, जो बंधनों में हैं, जो जी तो रहे हैं, क्यों जी रहे हैं मालूम नहीं है, परिवार टूटे हुए हैं। परिवारों के अंदर में मैं देखता हूं, बहुत सारा परिवारों के अंदर में 4 व्यक्ति होते हैं, लेकिन चारों एक साथ बैठ करके मिल करके खाना नहीं खाते, अलग अलग खाना खाते हैं, एक दूसरे को लज्जित करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूं परिवारों के अंदर में पति अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, बच्चे अपने माता पिता के प्रति विश्वास योग्य नहीं है। ऐसा परिस्थिति है। ऐसे समय में लोग जी रहे हैं, लोगों के जीवन में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए, शैतान की बंधुआई से लोगों को निकालने के लिए, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अभिषेक किया है। प्रभु का आत्मा आपके अंदर आया है इसलिए ताकि आप दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। मैं आपको परमेश्वर का एक वचन और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। दूसरा राजा दूसरा राजा 5 अध्याय, 2 किंग चैप्टर 5, दूसरा राजा
अध्याय 5 उसका पहला वचन ऐसे लिखा हुआ है, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। आराम के राजा के पास में एक नामान नाम का एक सेनापति था और बहुत वीर था, बहादुर था, बहुत बड़े बड़े युद्ध उसने जीते, वह वीर था। लेकिन उसके बारे में लिखा हो वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था, कोढ़ से भरा हुआ था। सेनापति था लेकिन कोढ़ी था। आप सोच सकते हैं एक कोढ़ी व्यक्ति का जीवन कैसे होता है, एक कोढ़ में जीवन बिताने वाला व्यक्ति कैसे होता है। यह सेनापति तो था, यह सूरवीर भी था, लेकिन इसके साथ साथ इसके जीवन के अंदर में एक कोढ़ की बीमारी था। यह सेनापति था, एक माना हुआ व्यक्ति था, लेकिन इसके पास कोढ़ का इलाज नहीं था। यह अपने जीवन में कैसे कोढ़ से आजादी पाए, कैसे कोढ़ से छुटकारा पाए, इसका इलाज इसके पास नहीं था, ना ही इसके राजा के पास था। ऐसे समय में इसके साथ एक घटना घटी, सुनिए। 2 वचन में लिखा हुआ है, आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। आरामी लोग इज़राइल के अंदर जाकर के वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना करके, एक छोटी लड़की थी उसको बंदी बना करके, इज़राइल से बंदी बना करके लेकर के आए थे। और वो लड़की जो नामान नाम का ये सेनापति था, इसकी जो पत्नी थी उसकी सेवा टहल करती थी। इसको बंदी बना करके लेकर के आए थे, इसे बंदवाई में लेकर के आए थे। इसको सेवा करने का सैलरी नहीं मिलता था, ये गुलाम थी, ये बंदी थी, ये जॉब नौकरी नहीं करती थी जिसके प्रति इसको सैलरी मिलती हो। ये बंदवाई में आई हुई एक छोटी लड़की थी और नामान सेनापति के घर के अंदर में उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सैमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। एक दिन वो नामान की पत्नी से बात कर रही है, अगर मेरा स्वामी, आपका पति नामान सेनापति अगर सैमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि वो उसे उसके कोढ़ से आजादी दे सकता है। वो लड़की बता रही है, एक छोटी लड़की है, देखिए सुनिए। इसको तो, इसके मन में तो ऐसा होना चाहिए था, अरे ये तो मुझे बंधुआई में लेके आया है ना, ये तो मुझे गुलाम बना करके लेके आया है ना। इसके पास इलाज था कि कैसे नामान कोढ़ी अपने कोढ़ से आजाद हो सकता है। तो ये सोच सकती थी, ये व्यक्ति मुझे बंधुआई में लेकर के आया है ना, मुझसे इधर गुलामी कराते हैं, मैं इसको नहीं बताऊंगी इसके इलाज के बारे में। लेकिन मेरे प्रियो, इस छोटी लड़की ने ऐसा नहीं सोचा। इसने उस व्यक्ति के ऊपर में दया खाई, उस सेनापति के ऊपर दया खाई और उसकी पत्नी से शेयर किया, वो उपाय साझा किया जिससे नामान कोढ़ी आजाद हो सकता है। मेरे प्रियो, नामान कोढ़ी की पत्नी ने जाकर के नामान को बताया और नामान ने अपने राजा को बताया। और 9 वचन से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, दूसरा राजा 5 अध्याय उसका 9 वचन से। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। एलीशा के पास, एलीशा भविष्यवक्ता के पास ये नामान कोढ़ी पहुंच गया। तब एलीशा ने एक दूत
दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर के कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अवाना और पर्पर नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। जब वो एलीशा भविष्यवक्ता के पास में पहुंचा, तब एलीशा ने अपने दास के द्वारा उसके पास एक संदेश भेजा, जाकर नामान कोढ़ी को बोलो वो यरदन नदी के अंदर में 7 बार डुबकी मारे तो उसका कोढ़ उसके शरीर से दूर हो जाएगा। लेकिन नामान कोढ़ी इस संदेश को सुनकर के वो क्रोधित हो उठा। उसने बोला, मेरे इधर भी तो बहुत अच्छी अच्छी नदियां हैं, इजराइल से ज्यादा अच्छी नदियां मेरे इधर हैं। अगर ऐसे ही होता तो मैं उनमें भी डुबकी मार करके शुद्ध हो सकता था। और वो क्रोध में आ गया और वो वापस जाने लगा। वो कहने लगा, मुझे तो लगता था कि शायद ये अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ दूर हो जाएगा। ये क्या उपाय मुझे बता रहा है? और क्रोध में आकर के वो अपने घर वापस जाने लगा। सुनिए, तेरे पद, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। देखिए, नामान वापस जा रहा है, गुस्से में क्रोध में आकर वापस आ रहा है, लेकिन इसके सेवक इसके पास आकर कहने लगे, मेरे स्वामी, आपको कोई बड़ा काम भविष्यवक्ता ने नहीं दिया है, एक छोटा सा ही तो काम है। उसने बोला 7 बार डुबकी मारो तो मार लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर ये छोटी लड़की इसको नहीं बताती, अगर इसके ये सेवक इसको नहीं रोकते, तो क्या नामान कोढ़ी अपने कोढ़ से मुक्ति पा सकता था? बिल्कुल नहीं। अगर वो पा सकता तो कब का वो अपने कोढ़ से, क्योंकि वो एक सेनापति था, सूरवीर था, नाम था उसका, वो कब का अपने कोढ़ से आजाद हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन एक छोटी लड़की के पास उसके कोढ़ का इलाज था। उस कोढ़ के, उस छोटी लड़की ने उस कोढ़ी को, उस सेनापति को बताया कि तेरा कोढ़ कैसे दूर हो सकता है। मेरे प्रियो, मेरा भाई, मेरी बहन, मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके पास उपाय है। आपका पड़ोसी बीमार है, आपके पास उपाय है। आपके आसपास में लड़ाई झगड़े होते हैं, आपके पास उपाय है। आपके रिश्तेदार परेशान हैं, प्रॉब्लम में हैं, आपके पास उपाय है। आप उनको उपाय बता सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है सुसमाचार के लिए, आप उनको बता सकते हैं, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। अगर ये डॉक्टर रोशनलाल को एक बहन आकर नहीं बताती तो ये व्यक्ति कब का सुसाइड कर चुका होता। लेकिन एक बहन ने 3 व्यक्ति के जीवन को बर्बाद होने से बचा लिया। उसने आकर, उसके पास डॉक्टर रोशनलाल का इलाज था, वो है प्रभु यीशु मसीह, यीशु मसीह का सुसमाचार। उस बहन ने आकर भाई डॉक्टर रोशनलाल को यीशु मसीह के बारे में बताया और डॉक्टर रोशनलाल ने विश्वास किया। एक छोटी लड़की ने नामान कोढ़ी को बताया और ये एलीशा भविष्यवक्ता के पास गया और यरदन नदी के अंदर में 7 बार डुबकी मारी और इसका शरीर छोटे लड़के जैसा एक मुलायम और सुंदर शरीर हो गया। ये अपने कोढ़ से आजाद हो गया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बोलना चाहते हैं, आपके पास इलाज है। यीशु मसीह किसी की पहचान बदल सकता है अगर आप उसे जाकर प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुनाएं। मैं आपको बोलना चाहते हैं, रुके ना, दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं, दूसरों के लिए एक छुटकारे का कारण बन जाएं। इस लॉकडाउन के अंदर में आप अपने पड़ोसियों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं, अपने मित्रों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएं। प्रभु ने कहा, दे दोगे तो तुम्हें भी दे दिया जाएगा। अगर
आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने आपसे बात किया, आपने सुना समझा, और मैं विश्वास करता हूं आप दूसरे लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन जाएंगे। इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। मेरा प्रेम भरा फिर से आपको नमस्कार। प्रभु में आप सुरक्षित रहें। आमीन।